राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अलवर से रमेश कुमार आहूजा की तरफ से नमस्कार। आप केंद्र के खिलाफ महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जयपुर के अंदर। और मैं इस प्रदर्शन के विरोध में तो नहीं हूँ, पर मुझे अफसोस इस वक्त इस बात का है कि देश का हमारा रक्षा करने वाला उच्च मुख्य प्रमुख सेनापति जो विमान की दुर्घटना के अंदर जो है पूरी की पूरी सारी सेना के कई अच्छे व्यक्ति जो हैं वो स्वर्गवास हो चुके हैं और पूरा देश शोक में है। पूरे राष्ट्र के अन्य देशों के भी उसके शोक संदेश आ रहे हैं और उनको शोक संदेश दे रहे हैं। और आप लोग अपनी सत्ता के लालच सुख पाने के लिए आप इसका शोक दुख नहीं है, बल्कि आपको अपने विरोध प्रदर्शन करने का सुख प्राप्त करने का आप आंदोलन दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे को इसमें सबसे बड़ा आज अखबार में पढ़ के बहुत बड़ी पीड़ा और मन में हुई, क्योंकि मैं भी राजस्थान का नागरिक हूँ और मेरा जन्म भी अलवर का है। आप महंगाई के विरोध में कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा आपका चरित्र प्रमाण बताता हूँ। महंगाई के विरोध में जो आप प्रदर्शन करते हैं, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में महंगाई आपके राज्य में है। ये मेरा बिजली का बिल है, आप देखना चाहें। पूरे 95 यूनिट हमने कंज्यूम किए हैं। बिल आप देखना चाहें, किसी से चेक कराना चाहें करा सकते हैं। 1159 रुपीज़ का बिल आया है। ये एक बिल का अमाउंट है। दूसरी बात, आपने स्थायी शुल्क 380 रुपये इसमें हमसे चार्ज किए हैं, और जबकि आपकी पीछे कॉपी के अंदर उसी के मुताबिक 300 रुपये लिखे हुए हैं। ये आप कितना देश की राज्य की जनता के साथ फ्रॉड, चोरी, बेईमानी कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं जनता को। और आप अपने आप को ईमानदार के बच्चे प्रधानमंत्री कहलाते हैं, मुख्यमंत्री भी कहलाते हैं, और सब प्रधानमंत्री का सपना भी देख रहे हैं आप कांग्रेस का। ये आपकी स्थिति है। दूसरी, विद्युत शुल्क 38 रुपये जो आपने दर्शाया वो आपने लिया। नगरीय उपकर 14 रुपये 25 पैसे, ये आपने किस बात के लिए नगरीय उपकर? इस बिजली खर्च के अंदर नगरीय उपकर का क्या मतलब है, थोड़ा आप जनता को बतलाएंगे? तीसरी बात, जल संरक्षण उपकर, इस विद्युत बिल के अंदर जल संरक्षक का कर का क्या सब लेना देना, जबकि आप बिजली का बिल अलग लेते हैं, हाउस लैंड टैक्स अलग लेते हैं, दुनिया भर के टैक्स, रोड टैक्स आप अलग लेते हैं। आप फिर इसके बाद इस बिजली के बिल के अंदर ये जो आपने जो लिए हैं, ये जनता से आप ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। ये आपने किस बात के लिए? थोड़ा आप जनता को बतलाएंगे कल इस आंदोलन के अंदर कि मैं जनता को इस दृष्टि के आधार पर मैं ये पैसे लूट रहा हूं। मुझे दुख इस बात का, ये बिल का प्रमाण पत्र मैं दे रहा हूं, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी बात, अब आप आ जाइए पेट्रोल डीजल पे। भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जब पेट्रोल के पैसे कम किए थे, तब आपने पेपर में और मीडिया में अपना चेहरा रोता हुआ दिखाया था कि मेरे राज्य कर में 1400 करोड़ का घाटा हो गया है पेट्रोल रेट के कम करने से। केंद्र सरकार ने, मैं इसलिए मोदी सरकार नहीं बोल रहा, फिर आप बोलोगे ये जो है उसका भक्त है, चमचा है।
आपने कहा था 1400 करोड़ का राजस्व कर का मेरा घाटा हो गया, मैं इसलिए वेट नहीं घटा रहा, जबकि अन्य राज्यों के सबके पेट्रोल कम हैं। जितने आप समझदार हैं उतने आप मुख्यमंत्री नहीं है, आप मूर्ख मंत्री हैं हमारे प्रदेश के सबसे बड़े। वो क्यों कि आपने कर न घटाने के कारण हमारे राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सभी राज्यों की बॉर्डर से पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है और सभी लोग 50 से 100 किलोमीटर के दायरे वाली पब्लिक वहाँ से डीजल और पेट्रोल लेके आती है, अलग से टैंकरों में भर के या ड्रम में भर के लाती हैं, अपनी पूर्ति करती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार मालिक हो। आपको ये नहीं मालूम कि हमारे राज्य से पेट्रोल डीजल ना लेकर अन्य राज्यों से 5 राज्यों से सस्ता ले रहे हैं, जो 5 से 14 रुपए के लीटर तक का अंतर है। तो इसके राजस्व के घाटा की पूर्ति कौन करेगा, कहाँ से करेगा? इसका नुकसान राज्य की जनता को जो है, प्रदेश को हो रही है। इतना घाटा डीजल जो है कम बिक रहा है और अन्य राज्यों में ले रहे हैं, इसका भारी नुकसान कौन वो राज्य सरकार भुगत रही है। और आपने वेट जो लिमिटेशन कम किया है वो भी नाम मात्र किया है। और आज की तारीख में आज भी जो है 5 से 9 रुपये पर लीटर की डीजल का जो अन्य राज्यों में सस्ता मिलता है और यहाँ महंगा है, फिर भी यहाँ नहीं। और आज राजस्थान की ये हालत है कि करीबन 1000 के आसपास पेट्रोल पंप घाटे में चल रहे हो, बंद होने के कागार में हैं। ये आपकी करतूतों के कारण और आप महंगाई के विरोध में आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बहुत समझदार और व्यक्ति हैं तो मैं तो सकता हूँ कि आप, हो सकता है कि मेरे तो अब तक नहीं था, मैं आज अब ये चैलेंज, सिर्फ आप चमचे और गुलाम हो नेहरू खानदान और गांधी खानदान के। आप राज्य के जनता के गुलाम नहीं हो ना सेवक। क्यों कि आपको अपनी सत्ता बचाने के लिए, नेहरू गांधी खानदान को खुश करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और क्यों कि आपको सब कुछ हराम की मिलती है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, बिजली, व्हीकल, सारे साधन, खान पान, वेतन, पेंशन, सब सुविधाएं आपको फ्री में मिलती हैं। क्योंकि आपको तो दर्द है नहीं, जो पैसा देता है उस दर्द उसको होता है, वही पुकार रहा है। ये बिल दिखा करके प्रूफ के साथ बोल रहा हूं मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूं कि आप जितने अच्छे मुख्यमंत्री थे उतने अच्छे आज मुख्यमंत्री नहीं है। आज मूर्ख प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। और आपने अल्पसंख्यकों को जितनी सुविधाएं, जितना रुपया जो आपने प्रदान किया है, वो आपने देश के, राज्य के अन्य हिंदू समाज के या अन्य जातियों को आपने कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की है। इस 3 साल में आपने समस्त अधिकारियों के अपने मतलब के पीछे कितने ट्रांसफर किए हैं, उनका कितना समय बर्बाद हुआ होगा, कितना पैसा बर्बाद हुआ है राज्य सरकार का, और कितना पैसा प्रशासनिक कार्य में बर्बाद हुआ है, और जनता का काम का कितना भारी नुकसान हुआ है, उसका कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपको तो अपना मतलब साधना चाहिए। पैसा कौन अधिकारी हमारे को देगा, हमारे मंत्री की पूर्ति करेगा, कौन हमारी शाखाएं भरेगा, कौन हमारी पूर्ति करेगा? दूसरा निवेदन और करता हूं, मैं पूरे देश से समस्त सांसद और समस्त विधायक, हर राज्य के मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई माई का लाल जवाब दे जाए। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अगर कोई मां का दूध पिया हो तो इसका मुझे बताओ, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक की विशेषता क्या है? अल्पसंख्यक की धारा क्या है? क्या हिंदुस्तान के रहने वाले एक ही जाति ही अल्पसंख्यक कहलाएंगे, दूसरा कोई नहीं है? अल्पसंख्यक की कोई विवरण तो बताएं। मैं सर्वोत्तम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करता हूं और हाई कोर्ट के जजों को भी चैलेंज करता हूं और समस्त देश के सांसद, राज्यसभा के सांसद
और विधायकों को भी चैलेंज करता हूं, अगर किसके मां ने दूध पिलाया, मुझे इसके धाराओं का अंत बताएं कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है इस देश में। अल्पसंख्यक किस धाराओं में किस व्यक्ति को मिलनी चाहिए? क्या देश में अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही जाति मुसलमान धर्म को अधिकार है, बाकी औरों को नहीं है? जिनकी आज पूरे देश में 18 से लेकर 30% तक जनसंख्या हो चुकी है। अन्य जाति के लोग 3%, 4%, 1.5%, 2% हुए हैं। 4%, 5% से ऊपर नहीं है, जिनके लिए आप अपने वोट साधना के लिए बर्बादी देश को कागार में खड़ा कर सकता है विकास के नाम। आज एक देश का प्रधानमंत्री देश के विकास बात करता है तो आप उसके लिए रोना चालू कर दे। तो आंदोलन, हम तो कहते हैं कि आप आंदोलन करो, जैसे आपने पहले आपके लोगों ने जनता ने कपड़े उतार के किए थे ना पेट्रोल डीजल के लिए। मैं तो कहता हूं आप कल वाला ये भी आंदोलन जो है, जो आप जयपुर विद्यानगर में करने जा रहे हैं, तो मैं तो खुशी इस बात की हूं कि आप पूरे कपड़े उतार के आंदोलन करो मेरा के विरोध में, जिससे कि आपका चरित्र नंगा पता लगे कि तुम आप हो को, तुम्हारी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है, और तुम देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हो। और ये जब सारे काम, ये काम आप याद रखना, जितने गलत काम आप करोगे उतना भारी नुकसान आपकी पार्टी को, आपको ही होगा। और अगले चुनाव में आपको राजस्थान में 55 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और लोकसभा में 40-41 से ऊपर सीटें नहीं मिलने वाली। ये मेरा वादा है। ये तुम्हारे करतूतों के कारण, तुम्हारे मर्यादा भंग होने के कारण, लोगों को तुम लूटने के कारण, और जाति के नाम से, धर्म के नाम से, आरक्षण के नाम से तुमने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है, जिनके 2000 साल सत्यानाश कर रखा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपया आप अपने नीतियों को सुधारें, देश के प्रति उत्तरदायित्व और वफादारी का फर्ज निभाएं, तब आप अच्छे व्यक्ति और अच्छे पद पे कहलाओगे। नहीं तो आपका इतना बुरा बंठा ढाल होगा कि आप इस देश में रहने लायक भी नहीं रहोगे। ये आपको बता देता हूं, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, पर आने वाला वक्त आपके जो है बहुत बुरा है, और ये तुम इसको मान के चलो। तुमने जो कर रहे हो, ये इस हालात में जो आप आंदोलन कर रहे हो, देश, पूरा देश इस सेना के प्रति श्रद्धांजलि दे रहा है, रो रहा है, और आप अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन करने जा रहे हो साहब महंगाई के विरोध में। शर्म आनी चाहिए। आप जैसे देश नागरिकों को डूब के मर जाना चाहिए था, जो तुम इतने बड़ी राजनीतिक जो है देश के साथ आप कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो आप। और पूरे विदेशों तक के लोग उनको अफसोस कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। आपने क्या क्या देखो, मेरे इस बात का सबसे बड़ा बहुत दुख होता है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, जिंदा रहूं। मैं जानता हूं कांग्रेस के खिलाफ कोई जो बोलता है उसको वो कांग्रेस छोड़ती नहीं है, उसके पीछे कुत्ते से भर के पीछे पड़ जाती है, साले को मार के छोड़ देती है, या उसके पीछे दुनिया भर के केस लगा के उसको बर्बाद कर देती है। जैसे राजस्थान में तुमने हर जाति के साथ जिसका भी इसने आपका विरोध किया है, तुमने उस जाति का तुमने उसको बर्बाद किया है, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो तुम्हारे जाट हो, चाहे वो विश्नोई हो, चाहे पायलट जैसा भी हो। आपने हर, चाहे बड़े बड़े सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, और आपने सबको बर्बाद करने का प्रयास किया है और बर्बाद किया भी है आरोप लगा के। मैं इस चीज के लिए बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूं। मुझे पता है कि आपके खिलाफ बोलने का नतीजा अंत क्या होता है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरी आवाज ये बुलंद पूरे देश तक जाएगी। याद रख लेना मेरी बात। जय हिंद, जय भारत माता की, प्रणाम मेरा सबको।